जय। संत समाज की जय। जय 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 गुरुदेव महाराज की जय। आज फिर से महाराज जी का प्रेरणा हुआ, आप लोगों के बीच आने का मौका मिला। श्री सद्गुरु भ्योनवा भक्ति योगाश्रम खलवा के शिष्य में दुबे जी, मैं अपने सभी श्रेष्ठ गुरु भाई या जो मेरे बाद दीक्षा लिए हैं, मैं सभी लोगों से फिर से आज अनुरोध कर रहा हूँ कि आप लोग सहयोग करें। मालिक के चर्चा नित्य रात्रि 9 बजे से 10 बजे तक जैसे भी उनकी कृपा होती है उस हिसाब से हम लोग करते हैं। यह कोई ये नहीं है कि हम बहुत बड़े विद्वान हैं, ये मालिक का कृपा है कि उन्होंने प्रेरणा की दिया और उनकी कृपा हुई कि हम लोग नित्य रात्रि 9 बजे से 10 बजे तक उनकी याद में हम लोग बैठते हैं। इसलिए सभी लोगों से अनुरोध है कि आप लोग भी सहयोग करें ताकि हम लोग खलवा धाम को पूरे भारत में प्रचलित करें। चंदन बाबू आ गए, स्वामी जी की जय हो। ऋषु बाबू भी आ गए, स्वामी जी की जय हो। रंजना जी भी आ गई, स्वामी जी की जय हो। सब लोग धीरे धीरे आ जाएंगे, आना ही है। अगर जिनके अंदर मालिक के प्रति प्रेम होगा, जो परमात्मा को याद करते होंगे, वो सदैव आएंगे। जिनको अपने जीवात्मा से प्रेम होगा वो आना है, ऐसा नहीं है कि नहीं आएंगे लोग, आना ही है। चलिए अब हम लोग सारे लोग सर्वप्रथम अपने माता पिता और महाराज जी का स्मरण करें, वंदना करें, उसके बाद सत्संग को आगे बढ़ाया जाएगा। तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधो च सखा तमेव, तमेव विद्या द्रविणं तमेव, तमेव सर्वं मम देव देव। ध्यान मूलम गुरुमूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुवाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। प्रेम से बोलिए स्वामी जी महाराज की जय, खलवा धाम की जय, संत समाज की जय। जय 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 गुरुदेव महाराज की जय। जय मालिक। कंचना जी भी आ गई, स्वामी जी की जय हो। बहुत से लोग सोचेंगे कि भाई ये गुरु वंदना क्यों नहीं करते हैं। अजय बाबू भी आ गए, स्वामी जी की जय हो। मैं आप लोगों को बहुत पहले सत्संग में बताया था, अभिमन्यु बाबू भी आ गए। चलिए सारे लोग आ जाएंगे, स्वामी जी की जय हो। कि 3 वंदना होती है, 3 तरह से स्तुति होती है। सर्वप्रथम माता पिता, दूसरे स्थान गुरु की आ जाती है और तीसरा स्थान उस पार ब्रह्म की आती है। तो जब हर चीज़ का सीढ़ी बना है, अगर एक छोटे बच्चे से कहा जाएगा कि तुम ये मोटरी उठाओ, उठेगा? नहीं उठेगा। तो जैसे जैसे आप उसमें प्रवेश करेंगे वैसे वैसे वह कर्म होते जाता है और उस कर्म जो समय आता है उस हिसाब से हर चीज़ का वो बनाया गया है कि इस समय ये वंदना जरूरी है। होता है ना, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये अंतिम वंदना है। सिर्फ कह देने से नहीं न होगा, उतना आपके अंदर योग्यता जब आ जाएगी, जब आपके अंदर वैराग्य आ जाएगा, जब आपके अंदर जोगी बन जाएंगे कि हाँ घर में रहते हुए भी आप न्यूट्रल हैं, आपको किसी से मतलब नहीं है,
न खाने से मतलब है, न पहनने से मतलब है, न दुनिया में क्या हो रहा है उससे भी मतलब नहीं है। उस पीरियड में सिर्फ आपका कनेक्शन उस पार ब्रह्म से लगा रहेगा। उस समय यह स्तुति, ये गुरु की वंदना जरूरी है। अभी हम लोग बंधे हैं परिवार से और गुरु से, तो सबसे ज़रूरी है अपने परिवार माँ बाप को और अपने गुरु को साथ में लेकर के आगे बढ़ते रहना। इसलिए कि इन्हीं लोगों के आशीर्वाद से, इन्हीं लोगों के कृपा से हम लोग आगे बढ़ेंगे। और जिस दिन उस मुकाम पर आप लोग पहुँचेंगे उस दिन वह स्तुति भी अपने आप स्वयं जानकारी हो जाएगा कि उस स्तुति का, उस वंदना का क्या महत्व है। जिनको जानकारी होगा वो एक एक शब्द पर मंथन करेंगे। वो जो गुरु की वंदना है ना, उस पर एक एक शब्द पर मंथन करेंगे तो उनके दिमाग में आएगा कि नहीं, दुबे भैया जो कह रहे हैं वो सही है। हम जहाँ हैं वहाँ तक अभी पहुँचें, उसके बाद आगे चला जाएगा। परसों रामायण में चर्चा हुई थी ना कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने गुरु के चरण के रज को माथे पर रखा और रामचरितमानस लिखना स्टार्ट किए। कहना आसान है, किसी से पूछिए, बहुत बड़े विद्वान हैं आज के डेट में, बहुत बड़े बड़े लोग हैं वक्ता, जो कहीं पे लकड़ी लगा देते हैं, टंगड़ी घुसा देते हैं कि नहीं हम सबसे ज़्यादा जानकार हैं। उनसे पूछिए कि जब गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में चौपाई लिखे हैं, किशोर प्रथम में जब सब देवी देवताओं का वंदना कर लिए हैं, सबको न्यूट्रल कर दिए हैं कि भाई चलो कहीं से हमको कोई, सबकी वंदना मैं कर दिया हूँ, और उसके बाद लास्ट में उनके मन में संशय रहता है। जब संशय रहता है तो क्या करते हैं कि गुरुदेव के चरण के लगे हुए रज को ले करके और माथे पर रखते हैं। तो विचार करने जोग है, वो कुछ है ना, आगे खाली शब्द में है, कल्पना में है कि कल्पना करो अरे वो राम जी का परम तत्व था, कहने से होगा? कौन बताएगा? ये तब पता चलेगा कि जब उस योग्य होंगे। तो जो लोग जानते हैं वो जानते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि बताइए, कैसे बताया जाएगा? अभी तो भजने सही से नहीं हो पा रहा है। जब भजन सही नहीं होगा तो महाराज जी कैसे उस चीज़ को दे देंगे? जिसको देना था उनको दिए हैं, उनको पता है। ये तब पता चलेगा ना कि जब ऐसे ही कोई महापुरुष बैठेंगे जहाँ पूरी भारत देखेगी कि हाँ भाई हो रहा है यहाँ, वहाँ न पता चलेगा कि क्या खोया क्या पाया। जब तक जानने का प्रयास नहीं करेंगे, मंथन नहीं करेंगे, तब तक कुछ नहीं होगा। बस इधर से सुनेंगे, इधर से निकलेगा, कहीं बोलेंगे, वो सामने वाला बोलेगा, बस यही होते रहेगा, उससे मिलेगा नहीं, आधार नहीं मिलेगा। आधार जानिए, और आधार में कोई रंग रूप, कोई चहक पहक नहीं रहता है, वो एकदम न्यूट्रल रहता है। जैसे किसी मकान को, खूब सुंदर भव्य मकान है, प्लास्टरा हुआ है, खूब अति सुंदर है, लेकिन उसमें जाकर मकान मालिक से पूछिए, या जो देख रहा है तारीफ कर रहा है उससे पूछिए कि इस मकान में कब नंबर ईंटा लगा है, 1 नंबर लगा है कि 2 नंबर लगा है, कंफर्म बताइए आप। क्या वो बताएंगे? नहीं बताएंगे। यहाँ तक कि मकान मालिक को भी पता नहीं है कि इसमें कौन सा 1 नंबर या कौन 2 नंबर ईंटा लगा है। उन्होंने बस पैसा दिया है और भट्ठा वाला ईंटा भेज दिया है। किसको पता है? उस राज मिस्त्री को पता है कि इनके मकान में इतना 2 नंबर ईंटा लगा है। उसको पता है, वो बता देगा कि भैया इनके मकान में हमने जोड़ैया किया था
कम से कम 5% ईंटा 2 नंबर था। और उस मकान का अगर असलियत देखना होगा तो उस पूरे पेंट को हटाना पड़ेगा, उस प्लास्टरा को हटाना पड़ेगा। उसका जब कुरूप आएगा ना तो ही जाकर अस्तित्व उसका सामने दिखाई देगा। सुंदरता में स्वरूप नहीं दिखाई देता है। सुंदरता वह है चीज है कि जो आदमी को आकर्षित करता है। और वही मकान जब प्लास्टरा नहीं हुआ है तो आप लोग देखिएगा कि उतना सुंदर नहीं लगता है, खंडहर के जैसा लगता है। तो जल्दी जल्दी उसको लोग ढक देता है कि नहीं प्लास्टरा करो, अच्छा नहीं लग रहा है, जबकि ओरिजिनलिटी उसका वही है। तो ये जानना पड़ेगा। ये गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में जो बोले हैं वो गलत नहीं बोले हैं, और वो साक्षात बोले हैं कि शंकर जी ने उनको आधार बनाया था। इसलिए कि रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखने से पहले उन्होंने कहा भी है कि राम नाम जो है ये शंकर भगवान अपने हृदय में रखे थे, और त्रेता में गोस्वामी तुलसीदास जी को माध्यम बनाए 1631 ईस्वी में कि आप करो। इसलिए कि शंकर भगवान जोगी थे, जोगी हैं, और जोगी सदैव रहते हैं। सद्गुरु ही तो जोगी होते हैं। तो ये जरूरी चीज़ है, जानना है, बगैर जाने नहीं होगा। बस आइए 2 मिनट बैठिए, चले जाइए, चहक पहक नहीं मिलेगा। होगा कि अरे भाई छोड़ो इनको, रोहित बाबू भी आ गए, स्वामी जी की जय हो। कोई ज़रूरी नहीं है, महाराज जी की कृपा होगी। आज भी 200-250 लोग देख रहे हैं वीडियो को। आप लोग तो देखते हैं ना कि उसमें लिखा रहता है, लेकिन जब लास्ट में हम बंद करते हैं तो वहाँ पता चलता है कि नहीं 270 आदमी, 800 आदमी, 600 आदमी, 500 आदमी देखता है। किसी के मन में तो आएगा, कोई तो जाकर उस सभा में कहेगा कि गुरुदेव ऐसी कौन सी शक्ति है कि जो खलवा के शिष्य बोलते हैं कि मृत्यु पर भी विजय प्राप्त हो सकता है। जरा उस पर विचार कीजिए। और जैसे ही वो बोलेंगे कि वो कहते हैं, वो गलत कहते हैं, विजय नहीं हो सकता है, तो यह वाणी जब और हाईलाइट होगा, लोगों में जाएगा, तो कहीं ना कहीं तो मीडिया में आएगा। और जब मीडिया में आएगा तो मीडिया उठाएगी कि भाई बताइए कैसे मृत्यु पर विजय पाया जा सकता है। तो शास्त्र बता रहा है कि मृत्यु पर विजय पाया जा सकता है। कर्मवा करेंगे तब तो, शब्द खाली सुनेंगे तो नहीं होगा, उसका मंथन करेंगे, उसको स्वरूप में दर्शाएंगे, कल्पना करेंगे, विचार करेंगे, समय देंगे उस परमात्मा के लिए, वह पथ अपने आप में समाहित हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि नहीं होगा भाई, होगा। बस धैर्य रखिए, सब कुछ होगा। अब रामचरितमानस में हम लोग पहुँच रहे हैं चौपाई। लीला सगुन जो कहहि बखानी, आ सोई स्वच्छता करई मलहानी। प्रेम भगति जो बरनी न जाई, आ सोई मधुरता सुमितल ताई। क्या कह रहे हैं? सगुण लीला, सगुण लीला का जो विस्तार से वर्णन करते हैं। सरगुण मतलब कि जो दिखता है, संसार सरगुण है ना। जो सरगुण लीला का जो विस्तार से वर्णन करते हैं, वही राम सुयस्वरूपी जल की निर्मलता है, और जो मल का नाश करती है, और जिस प्रेम भक्ति का वर्णन नहीं किया जा सकता, वही इस जल की मधुरता है। कृष्ण भगवान गीता में भी बोले हैं, जब अर्जुन युद्ध के लिए तैयार नहीं हो रहे थे और लास्ट में समझाते समझाते जब कृष्ण भगवान समझा चुके हैं और अर्जुन जब बोले हैं कि ठीक है गुरुदेव मैं युद्ध करूंगा, तब वहाँ तुरंत कृष्ण भगवान
एकदम सीधे रुख मोड़ लिए हैं अपना, और वहाँ सीधे विपक्ष में खड़ा होकर पूछ रहे हैं कि अगर तुम युद्ध करने के लिए तैयार हो गए तो कैसे युद्ध करोगे। मान लो आप तो तैयार हो गए, अब नहीं समझाना है, आपको समझ में आ गया कि युद्ध अब इन लोगों से करना है, लेकिन कैसे करोगे, किस नाम का वर्णन करके करोगे? हरे कृष्ण, हमारा स्तुति करोगे? हमें भी अपने बस करने वाले इसमें योद्धा हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, उनको भी अपने बस में करने वाले योद्धा हैं। ओम नमः शिवाय का जाप करके सोचोगे कि युद्ध कर लें, तो ऐसे ऐसे इसमें हठ योगी हैं कि जो 12-12 वर्ष तक तपस्या किए हैं एक पैर पर खड़े होकर के। वहीं अर्जुन पूछे हैं कि जब हम इस सब से नहीं युद्ध कर सकते हैं गुरुदेव, तो फिर कैसे युद्ध करेंगे? कौन सा नाम जपें, किस नाम का जाप करके हम इन लोगों का युद्ध करें इनसे? तो वही कृष्ण बोले हैं कि वह नाम जो सर्वव्यापक है, जो सबके हृदय में है, वाणी द्वारा नहीं कहा जा सकता है, समझाने का विषय है, समझे बिना साधन नहीं हो सकता है। चलो आज मैं उस नाम का स्मरण तुम्हें कराता हूँ। और वह नाम जब दिए हैं, अर्जुन को विराट रूप पकड़े हैं, तो ऐसे ऐसे वहाँ योद्धा थे, किसी ने देखा तो क्या दे रहे हैं, और उसी चीज़ को गोस्वामी तुलसीदास जी ने यहाँ दर्शा दिए हैं। ये सारा चीज़ भाई वेद से ही ले करके जो बड़े बड़े ऋषि महात्मा हैं वो सारे लोग शास्त्र लिखे हैं। एक पॉइंट जान जाइएगा ना, जिस दिन महाराज जी का कृपा हुआ और एक पॉइंट इसमें से एड़ी से लेके माथे तक, जिस दिन एक पॉइंट आपको जानकारी हो जाएगा, उस दिन सारा शास्त्र आप धकाधक आँख के सामने दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगा। बस एक झिल्ली है आँख पे, वही झिल्ली लगी है जो समझने नहीं दे रही है। जिस दिन ये झिल्ली हटा, उसी दिन आपको लगेगा कि हाँ हम धन्य हो गए, कि आप जो भी बोल रहे हैं वो साफ दिख रहा है, आंखों से दिख रहा है, इस आंख से दिख रहा है। यही बोल रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी कि जिसका प्रेमा भक्ति का वर्णन नहीं किया जा सकता, वही इस जल की मधुरता और सुंदर शीतलता है। और क्या कह रहे हैं? सो जल सुकृत साल हित कोई होई, राम भगत जन जीवन सोई। मेघा मही गत सो जल पावन, सकिल श्रवण मग चले सुहावन। भरे सुमानस सुथल बिथिराना, सुखद शीत रुचि चारु चिराना। वह राम सुयस्वरूपी जल सत्कर्म रूपी धान के लिए हितकर है, और श्री राम जी के भक्तों को तो जीवन ही है। यह पवित्र जल बुद्धि रूपी पृथ्वी पर गिरा और सिमट कर सुहावने कान रूपी मार्ग से चला, और मानस हृदय रूपी श्रेष्ठ स्थान में भरकर वही स्थिर हो गया। वही पुराना होकर सुंदर सुरुचिकर शीतल और सुखदायी हो गया। यहाँ बोल रहे हैं कि कान रूपी मार्ग से चला था, तो था हम लोग को ज्ञान जो मिला वो हमारे इंद्रियों से ही मिला। गुरुदेव अपने ज्ञान इंद्रिय से हमारे ज्ञान इंद्रिय में प्रवेश कराएं। दोनों इंद्रियां थी, ज्ञान इंद्रियां और कर्म इंद्रियां। जब गुरु दीक्षा देते हैं ना, तो संपूर्ण इंद्रियां आ जाती हैं। संपूर्ण इंद्रियां में दो ही प्रकार की है ना, एक ज्ञान इंद्रिय और एक कर्म इंद्रिय। तो जब वो अपने मुखार बिंदु से कोई शब्द देते हैं, कोई वाणी देते हैं, तो इसमें दोनों आ जाते हैं, ज्ञान इंद्रियां भी और कर्म इंद्रियां भी। और हमारे जो है वो सिर्फ ज्ञान इंद्रिय से आता है अंदर,
और जब हम कर्म करते हैं तो हमारा जाकर के पूर्ण होता है। हमारा ज्ञान इंद्रिय जो गुरु ने दिया वो तो हमारा पूर्ण हो गया कि चलो गुरु से हमें मिल गया, और जब हम अपना कर्म करते हैं तो जाकर के पूर्ण होता है। ज्ञान और कर्म जब दोनों लड़ता है ना, तो उससे जो ऊर्जा तैयार होता है वो चेतना है। कैसे मालूम होगा? करना पड़ेगा। वो बता रहे हैं, हृदय रूपी शेष अधिष्ठान में भरकर वही स्थिर हो गया, वही पुराना होकर सुंदर, रुचिकर, शीतल और सुखदाई हो गया। सुखदाई का मतलब क्या होता है कि हमको कोई परेशानी नहीं है, और परेशानी है तो फिर हम सुखदाई नहीं हैं। कहीं ना कहीं हमारे में कमी है। क्लियर कट सुनिए आप लोग, अगर किसी प्रकार की परेशानी होती है, और जो लोग कहता है कि शरीर नसवान है, शरीर की चिंता मत करो, वो समझ लीजिए कि सबसे बड़ा अंधकार में वो रख रहा है आदमी। इसलिए कि शरीर सर्वोपरि है। और जो लोग कहता है ना कि शरीर की चिंता छोड़ दो, ये शरीर नसवान है, तो शरीर के लिए ही सब कुछ करता है वो व्यक्ति। अरे बड़े बड़े लिखा है कि बड़े भाग्य मनुष्य तन पावा, असुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। बड़े बड़े देवी देवता भी तरसते हैं कि मनुष्य रूप में हम जाएं, मनुष्य योनि में हम जाएं, और यहाँ लोग कहता है कि शरीर का चिंता मत करो। अरे शरीर में जब नहीं रहेगा तो हम किसको जानेंगे? शरीर सर्वोपरि है, चाहे कुछ भी हो, धन रहे न रहे, हमारा शरीर रहना चाहिए। शरीर रहेगा तो हम उस परमात्मा के पास जा सकते हैं। जब शरीर में नहीं रहेगा तो हम कहाँ जाएंगे? शरीर की चिंता मत करो, खाली कहने के लिए है। तुरंत पता चलता है कि तबीयत खराब है, हॉस्पिटल में चले गए हैं। क्यों गए हैं? नहीं जाना चाहिए। शरीर की चिंता क्यों करते हैं? मत कीजिए। तो नस्वान है तो होता है। क्यों होता है? नहीं होता है। आज जो भी पक्ष विपक्ष जो भी हो, जो परमात्मा के सानिध्य है उसको संसार वाले प्रताड़ित कर सकते हैं, प्राकृतिक उसको क्षति पहुंचा सकती है। बोलिए। जो स्वयं परमात्मा के पास, अरे यहां अगर मुखिया से आपका साथ है तो उस पंचायत में आपके लिए हर दरवाजा खुला है। अगर कोई एमपी एमएलए से साथ है, मुख्यमंत्री से साथ है, तो पूरा राज्य का हर आदमी आपके साथ में सट जाता है। अब आप बताइए कि जो स्वयं पूरे ब्रह्मांड का मालिक, उनके पास कनेक्शन है, और उनको कोई कष्ट हो और उनके चाहने वाले को कोई कष्ट हो, ये क्या प्रमाणित करता है? कि कहीं ना कहीं भक्ति नहीं है। साफ सुथरा बात है। नहीं चाहिए हमें वैसी ज्ञान, नहीं चाहिए जिससे हमारा नुकसान हो, जिससे हमारा शरीर कष्ट में भोगे हम। उसका एक लिमिट होता है भाई। पहले का पाप है, ठीक है, तो हमारा पपवा काटा तभी तो हम संत के शरण में गए। संत के शरण में हम कैसे गए? पाक से पाक नहीं न धुलाएगा। जब स्वच्छ हमारे शरीर में पाक है और हम गुरु के पास गए, तो गुरु तो स्वच्छ है, वो तो हमारा धूल ही देंगे ना। तो धूलने में क्या दिक्कत है भाई? इसके अलावा अगर पाक लगा है तो कहीं ना कहीं संशय है। व्यक्ति बीमार होता है ना, तो डॉक्टर के पास जाता है, और पता चला कि डॉक्टर ही बीमार हैं। अब आप बताइए कि जब डॉक्टर ही बीमार हो जाएंगे तो व्यक्ति कहाँ जाएगा? दुविधा में पड़ेगा ना, कि जो स्वयं अपना इलाज नहीं कर सकता है वो हमारा क्या इलाज करेगा? तो डॉक्टर को एनी टाइम अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना चाहिए कि हमारा शरीर का संतुलन न बिगड़े। होता है, शरीर छोड़ना और रखना ये उनके ऊपर डिपेंड करता है जो सद्गुरु होते हैं। वो अपना देख लेते हैं कि हमको जाना है, बता देते हैं कि हम अब जाने वाले हैं, इतना दिन के अंदर में आप लोग तैयार हो जाइएगा।
ऐसा हुआ है। महाराज जी ने स्वयं 1.5 साल पहले 2 साल पहले समाधि स्थल बनवा दिया था। उन्होंने कहा कि हो हम एगो मंदिर बनाओ, तो के चली कि हो मंदिरों पर चली हो, तो हम लोग नहीं समझ पा रहे थे। लेकिन उन्होंने जब पूर्व साइड में समाधि खुनवाना स्टार्ट किए ना, तो हम लोग को होने लगा कि हो सकता है कुछ होगा। तो हम लोग इंसान हैं ना, साधारण व्यक्ति हैं। जब तक ठोकर नहीं लगता है ना, तब तक हम लोग बिंदास रहते हैं कि कौन हमारा बिगाड़ेगा, बट देख लेंगे, जिसको चाहेंगे वहाँ देख लेंगे। लेकिन जब समय आ जाता है, ठोकर लग जाती है, तब अफसोस करते हैं। वही हुआ। एक बार महाराज जी ने जब समय दिया था, जब शरीर छोड़ें, सारे लोग रोना स्टार्ट कर दिए कि कैसे हो गया। तब सबको याद आया कि अरे महाराज जी तो बोल ही रहे थे कि हो तूफान आवे वाला बा, मंदिरवा बनवाओ तनी चलबो लो। तो उस समय आदमी अफसोसे करके क्या करेगा। और जिनको जानकारी था उनको महाराज जी ने उतना पावर नहीं दिया कि वो आकर पूछेंगे। सब यहाँ देखना है, संसार है, बचते हुए नहीं चलिएगा ना तो संसार आपको मिटा देगा। इसलिए सब में रहिए, सबके साथ रहिए, लेकिन अपना एक मंजिल देखते रहिए कि हमें उस जगह पर जाना है। बस याद करते रहिए, स्वयं परमात्मा आपको कनेक्शन भिड़ा देंगे, किसी न किसी माध्यम से आपको रास्ता मिल जाएगा। और यही कह रहे हैं, सूठी सुंदर संवाद बर बिरच बुद्धि विचारी, आतेई एही पावन सुगम सुभग सरघाट मनोहर चारी। कहते हैं इस कथा में बुद्धि से विचार कर जो 4 अत्यंत सुंदर और उत्तम संवाद भुसुंडी जी, गरुड़ जी, शिव जी, पार्वती जी, याज्ञवल्क्य जी, भरद्वाज जी और तुलसीदास और संत रचे हैं, वही इस पवित्र और सुंदर सरोवर के 4 मनोहर घाट हैं। ये फर्स्ट चौपाई से आ गया। यहाँ पर फर्स्ट चौपाई जो है हम लोग का पहला चौपाई, यहाँ 4 यहाँ लिख दिए। ये जो लोग पढ़ते हैं ना, वो पढ़ते चले जाते हैं, ध्यान नहीं देते हैं कि कहाँ कहाँ कौन कौन शब्द का प्रयोग उन्होंने किया है। हम शुरू में बोले थे कि रामायण में वो शुरू का जो चौपाई है उसमें का बहुत जगह वह रामायण का सार है। पूरे रामायण का वह चौपाई सार है, सारा रामायण उसी के इर्द गिर्द घूम रहा है। यहाँ आ गया वो कि इस कथा में बुद्धि से विचार करके जो 4 अत्यंत सुंदर और उत्तम संवाद भुसुंडी जी ने, काक भुसुंडी ने गरुड़ को कहा, शिव जी ने पार्वती को दिया, एकलव्य ने भरद्वाज जी को दिया और तुलसीदास और संत रचे हैं, वही इस पवित्र और सुंदर सरोवर के 4 मनोहर घाट हैं। दिए थे ना, स्टार्टिंग तो वहीं से हुई थी। खैर घबराने की ज़रूरत नहीं है, मिलेगा। ममता जी भी आ गई, स्वामी जी की जय हो, मिलेगा। एक एक शब्द याद रखिएगा। ये जब समय आएगा तो उस समय महाराज जी का आदेश होगा कि अब जान लो क्या जानना चाहते हैं। उस समय का इंतज़ार कीजिए, समय आएगा सब कुछ जनाया जाएगा। और ये क्या कह रहे हैं, सप्त प्रबंध सुभग सुधाना, सप्त प्रबंध सुभग सोपाना, अज्ञान नयन निरखत मन माना, रघुपति महिमा अनुग अवाधा, बर नभ सोई बर बारी अगाधा। कहते हैं 7 कांड ही इस मानस सरोवर की सुंदर 7 सीढ़ियाँ हैं, जिनको
ज्ञान रूपी नेत्रों से देखते ही मन प्रसन्न हो जाता है। श्री रघुनाथ जी निर्गुण प्राकृतिक गुणों से अतीत और निर्बाध एकरस महिमा का जो वर्णन किया जाएगा वही इस सुंदर जल की अथाह गहराई है। यहाँ भी वो दर्शा रहे हैं। बीच में आप लोग सुने होंगे कि 5 का महत्व है, 3 का महत्व है। हमने बताया था कि 3 बार जयकारा लगाना चाहिए, जिनका भी आप लगाते हैं। 5 बार कहीं भी 5 जो है 5 बार ही करना चाहिए। क्यों? तो 5 बुड़कियाँ मारना चाहिए। 5 तत्व हमारे शरीर में है और हम जो भी करें वो 5 को समर्पित करें। सूर्य को जल दे रहे हैं तो 5 बार देंगे। किसी को अगर कुछ भी कर रहे हैं तो अपने पूरे 5 तत्व को समर्पित करके करेंगे। एक बार में नहीं होगा, पारा पारी होगा। बार बार 5 को 5 बार करेंगे। अब यहाँ मैंने कहा था कि बरस रहा है प्रेम प्रभु का, पीले अमृत प्यासे तू, 7 तीरथ तेरे अंदर बाहर किसे तलाशे तू। बहुत पहले मैंने वीडियो में डाला है, आप लोग देखिएगा। आज वह चीज़ यहाँ दिखाई दे दिया। ये 7 क्या है? ये 7 का भी तो चक्कर है ना भाई। ये 7 अभिमन्यु 7 दरवाजा तोड़े थे, 6 दरवाजा, लास्ट दरवाजा नहीं तोड़ पाए थे। ये कहीं और नहीं है, ये आप ही के अंदर है। बहुत से लोग कह देते हैं कि अरे जो गुरु के शरण में चले जाते हैं ना, वो सीधे आज्ञा चक्र पर आकर बैठ जाते हैं। गुरु आज्ञा चक्र पर बैठा देते हैं। आज्ञा चक्र कहने से हो जाएगा? अभी तो पहला चक्र ही किसी से पूछ दीजिए कि नहीं टूटा है। नहीं टूटा है भाई। जिसका टूट गया वो अदृश्य हो गया। जिसका टूट गया ना, पहले जाने तो सही वेद पुराण क्या कहता है। भक्ति की स्टार्टिंग वहीं से होती है और वो तभी होगा कि जब आप इधर से स्टार्ट करते रहेंगे और जब आपका 50 के ऊपर जब उम्र जाएगा ना, तब जाके आपकी भक्ति स्टार्ट होगी। हाई पहले जो हम लोग करते हैं क्या है? ये सब पूंजी है, बिटोरते हैं। ये हम लोग बिटोरते हैं कि भाई ये बिटोराएगा, और जब बिटरा जाएगा ना तो उस दिन हमारा ये सारा पूंजी काम करेगा। चक्रव्यूह तोड़ने के लिए स्टार्टिंग में तो नहीं टूटा। महाभारत स्टार्ट होते होते कुछ बीता, लड़ाई युद्ध हुआ, उसके बाद वो चक्र आया 7 दरवाजा तोड़ने के लिए। पहले नहीं आया था। सेम वही चीज़ आज गोस्वामी तुलसीदास जी रामायण में कह रहे हैं कि सात कांड ही इस मानस। मानस माने क्या होता है? मानस माने रामचरित्र मानस। मानस माने मनुष्य। ये मनुष्य के अंदर ही वो 7 है। 7 इस मानस सरोवर को, यह इस मानस सरोवर की सुंदर 7 सीढ़ियां हैं। देखिए सीढ़ी है, एक एक सीढ़ी पर चढ़ना पड़ता है। 7 सीढ़ियां हैं जिसकी ज्ञान रूपी नेत्रों से देखते ही मन प्रसन्न हो जाता है। ये चीज़ हुई जब महाराज जी देखो नहीं, यही सब चीज़ हुई जब हमको मिलता था तो हम जाते थे दौड़े हुए महाराज जी के पास कि महाराज जी हमारे साथ कुछ हो रहा है। तो महाराज जी हंसते थे और कहते थे कि जा जा, जगह लैका के ना डांटे, कह जो अपन काम कर। हो महाराज जी कहो कि जा जा जा, जौन होता तो सही होता। बहुत पावर था महाराज जी में। किसको पता है? पूछिए कैसे होगा। अरे कोई इसकी चर्चा ही नहीं करता है। वो लोग ऐसे ही कहना स्टार्ट कर देते हैं। कैसे? वो सीधे कहेंगे 7 कांड की इस मानस सरोवर की सुंदरता 7 सीढ़ियाँ हैं
जिनको ज्ञान रूपी नेत्रों से देखते ही मन प्रसन्न हो जाता है। श्री रघुनाथ जी के निर्गुण प्राकृतिक गुणों से अतीत यह निर्बाध एक रस महिमा का जो वर्णन किया जाएगा वही इस सुंदर जल की अथाह गहराई होगी। आप हृदय से जब महाराज जी को प्रार्थना करेंगे, महाराज जी का सुमरन करेंगे, तो आपका हृदय निर्मल हो जाएगा, ऐसे लोग कहेंगे। इससे बोध होगा? नहीं होगा, जानना पड़ेगा। और ये मानने वालों के लिए ऐसे कहा जाता है। 10 लोग, 50 लोग, सैकड़ों लोग बैठा है, कथा हो रहा है, धकाधक लोग बाँचते जाता है, लोग आनंद होते जाते हैं, सबका ध्यान वही रहता है, अपने पर ध्यान नहीं आ पाता है, जिसके चलते स्वयं व्यक्ति अपने आप को नहीं कल्याण कर पाता है। राम सिया जस सलिल सुधासम उपमा बीची विलास मनोरम पुरैनी सधन चारु चौपाई आ जुगुति मंजू मन सीप सुहाई। श्री रामचंद्र जी और सीता जी का यश अमृत के समान जल है। इसमें जो उपमाएं दी गई है वही तरंगों का मनोहर विलास है। सुंदर चौपाइयाँ ही इसमें घनी फैली हुई पुरैन कमलिनी है, जो कविता की युक्तियाँ सुंदर मणि मोती उत्पन्न करने वाली सुहावनी शिपियाँ हैं। छंद सोरठा सुंदर दोहा आसोई बहुरंग कमल कुल सोहा। अर्थ अनूप सुभाव सुभाषा आसोई पराग मरकंद सुबासा। देखिए कह रहे हैं जो सुंदर छंद सोरठे और दोहे हैं वही इसमें बहुरंगे कमलों के समूह सुशोभित हैं। अनुपम अर्थ ऊंचे पांव और सुंदर भाषा ही पराग पुष्परस पुष्परज मरकंद पुष्परस और सुगंध है। चलिए अच्छा है, सुगंध है। सुकृत पुंज मंजुल अलिमाला अज्ञान विराग विचार मराला। धुनि और एव कबिन धुनि और एव कवित गुण जाति अमीन मनोहर ते बहु भांति। सत्कर्मों पुण्यों के कुंज भैरों की सुंदर पंक्तियाँ हैं। ज्ञान वैराग और विचार हंस हैं। कविता की ध्वनि वक्रोक्ति गुण और जाति ही अनेकों प्रकार की मनोहर मछलियां हैं। ये कह रहे हैं कि सत्कर्म क्या है? जो सत्य के लिए किया जाए। एक कर्म होता है और एक सत्कर्म होता है। सत्कर्म यानी सत्य क्या है? आत्मा, जिसका नाश नहीं होता है, वो सत्य है। उसके लिए जो हम कर्म करेंगे वो सत्कर्म होता है। और जो हम इस शरीर के लिए संसार में जो कर्म करते हैं वो हमारा कर्म है, वो सांसारिक कर्म है। उसके बिना ये अधूरा और इसके बिना वो अधूरा। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं भाई, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अगर सांसारिक कर्म नहीं होगा तो आपको सत्कर्म नहीं हो सकता है। अगर सत्कर्म नहीं होगा तो सांसारिक कर्म आपका पूर्ण नहीं हो सकता है। ये जरूरी चीज़ है, दोनों को समान स्थिति में लेकर चलना पड़ता है। यही संत महात्मा कहते हैं कि हो सब समान दृष्टि रख, सब कोई तहरे पर आसरा कैले बा। यानी मनुष्य पर ही सबका आस्था है कि मनुष्य हमारे लिए कुछ करेगा। मनुष्य के लिए कौन करता है? कोई है ऐसा जो मनुष्य के लिए करे? मनुष्य ही सबके लिए करता है, इसलिए कि मनुष्य ही सर्वोपरि है।
मनुष्य अगर नहीं तो कुछ भी नहीं। मनुष्य है तो सब प्रकृति का संतुलन बना के रखता है। पेड़ पौधा जो भी है, फल मूल जितना है, सब मनुष्य के लिए बना है और मनुष्य उसको देखता है कि किसकी स्थान कहाँ है, वहाँ वो रखता है। चेतना है मनुष्य में। एक ही चीज़ ज़्यादा है, मनुष्य के पास चेतना है, सोचने समझने की शक्ति है। और 5 तत्व से पूर्ण है मनुष्य ही, बाकी जीव 5 तत्व से नहीं है। सबका तत्व अलग अलग है, कोई 4 से है, कोई 3 से है, कोई 2 से है। 5 तत्व से मात्र एक मनुष्य ही है। वही गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि सत्कर्म करना पड़ेगा, बिना किए नहीं होगा। ये कौन बताएगा? तो गुरुदेव बताएंगे, और गुरुदेव शरीर में नहीं है। जिनके भी गुरुदेव शरीर में नहीं है तो कौन बताएगा? तो गुरु भाई से पता कीजिए, कोई ना कोई तो गुरु भाई मिलेगा। ऐसा नहीं है कि गुरु चले जाते हैं बगैर दिए किसी को, नहीं। लेकिन जो लोग भटक जाते हैं ना, वो चले जाते हैं फिर दूसरा जगह ढूंढने की, चलो वहाँ चलते हैं। अरे पहले अपने घर में ढूंढ लीजिए कि हमारे घर में कोई ऐसा व्यक्ति है कि नहीं है। थोड़ा पता कर लें कि मेरा लड़का उस योग्य है कि नहीं, कि एक एप्लीकेशन लिखना हो तो लिख देगा कि नहीं लिखेगा। पहले अपने लड़के को देख लीजिए कि मेरा लड़का उस योग्य है कि नहीं है, तब दूसरे जगह जाइए। नहीं तो पता चलेगा कि दूसरे जगह गए हैं और बाद में पता चला कि वहाँ भी वही है, लेकिन लड़का आपका तेज है, वो आगे निकल गया, तो अब पछताए होते क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अरे जाने वाले को कोई नहीं रोकेगा, लेकिन जाने से पहले एक बार विचार कीजिए कि वहाँ क्या है जो यहाँ नहीं है। पहले जान लीजिए तब मानिए। आगे प्रभु की मर्जी। अर्थ धर्म काम दीक चारी, कहव ज्ञान विज्ञान विचारी। नवरस जप तप जोग विरागा, आते सब जलचर चारु तड़ागा। क्या कहते हैं? अर्थ धर्म काम मोक्ष, ये क्या है? यही तो सनातन का जड़ है। जो लोग कहते हैं कि हम सनातनी हैं, तो सनातनी वही हो सकता है जिनके अंदर ये 4 चीज हो। ये जिनके अंदर ये 4 गुण नहीं है वो सनातनी नहीं है। वो भले हवा फिटकरी बांध रहे हैं कि हम हैं हम हैं हम हैं, लेकिन ये 4 चीज सनातनी का पहचान है। अर्थ धर्म काम मोक्ष। और ये चारों ज्ञान विज्ञान का विचार के कहना, काव्य के 9 रस जप तप योग और वैराग्य के प्रसंग, ये सब इस सरोवर के सुंदर जलचर जीव हैं। ये सरोवर के ये सारे लोग इसी के अंदर हैं, कहीं बाहर नहीं है। मानस सरोवर पहले लिखे थे ना गोस्वामी तुलसीदास जी, सब इसी के अंदर हैं और कहीं नहीं है। जो लोग सोचते हैं कि नहीं कहीं और है, कहीं और नहीं, सब यही में। सकल पदार्थ यह जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। हम कर्म से चूक जाते हैं तो हम अपने में नहीं देख पाते, हम दुनिया में देखते हैं। जबकि गुरु स्वयं में दिखा देते हैं कि देख लो, जो मैं हूं वही तुम हो। महाराज जी जिनको भी उपदेश दिए उनको यही कहें कि देखो भाई, यह नमुआ सब कोई लिहल, आ यही नमुआ से ये सब भइल बा हो। ये नमुआ में बहुत पावर बा। तो उस नाम का कोई नहीं अध्ययन किया। लोग महाराज जी को ही अध्ययन कर लिया कि नहीं महाराज जी हैं कल्याण करेंगे, और जो लोग उस नाम पर भीरा उनका कल्याण हो गया। ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ। जो लोग उन्होंने महाराज जी पर, महाराज जी के बताए हुए मार्ग पर चले, उनका कल्याण हो रहा है, आज भी मस्ती में है। और जो लोग मान लिया सिर्फ, वो आज भी परेशानी में है। ये सच्चाई है। नहीं विश्वास है तो जाके उनके साथ 10 दिन रह के देखिए। और जिन्होंने महाराज जी को जान लिया
कि महाराज जी क्या थे, उन्होंने जो दिया वो क्या दिया, उससे क्या होगा। उनका तो एकदम हर दिन होली, हर रात दिवाली है, शांति है एकदम, कहीं से अशांति नहीं है। और ये कह रहे हैं सुकृति साधु नाम गुण गाना, अते विचित्र जल बिगह समाना। संत सभा चहुदीसी औराई, अश्रद्धा ऋतु बसंत सम गाई। कहते हैं सुकृति पुण्यात्मा जनों के, साधुओं के और श्री राम नाम के गुणों का गान ही विचित्र जल पक्षियों के समान है। संतों की सभा ही इस सरोवर के चारों ओर ही अमराई यानी आम की बगीचियां हैं, और श्रद्धा वसंत ऋतु के समान कही गई हैं। ये गोस्वामी जी कह रहे हैं कि संत के शरण में जाना चाहिए, संत के टोली में घूमना चाहिए, साधु महात्मा के बीच में रहना चाहिए, इससे ज्ञान होगा। एक भी आदमी बताइए जो लोग कहता है क्या ये रामायण पढ़ते हैं, रामायण से कुछ होगा, उनसे कहिए कि एक काम कीजिए, अभी आप न रामायण गीता वेद पुराण बंद कीजिए, किसी की चर्चा मत कीजिए, अपनी चर्चा कीजिए, बंद कीजिए आप ये सब, कोई किसी का चर्चा नहीं होगा, अपनी चर्चा कीजिए। करेंगे? नहीं करेंगे। उनके पास वो अपने आप को जन्मे नहीं करते हैं तो करेंगे क्या। वो जानते हैं कबीर साहब को, वो जानते हैं दरिया साहब को, वो जानते हैं कृष्ण को, वो जानते हैं रामायण को, वेद को, करेंगे उसी पर। लेकिन आप रोक देंगे ना तो साइलेंट हो जाएंगे, उनके पास शब्द नहीं मिलेगा। लेकिन वही दूसरा कोई करता है तो लोग कहेंगे गए रामायण गीता से कुछ होला, तो कौन चीज से होला, यही में तो बतावा था सब। गोस्वामी तुलसीदास जी खुलेआम में लिख रहे हैं क्या मानस रूपी सरोवर है, इसी में सब कुछ है, तो इसमें बताइए ना कि आप कौन हैं। चले जाते हैं कबीर साहब के पास, चले जाते हैं रामायण में, ठीक है, तो रामायण या कबीर साहब या जो संत महात्मा थे वो कहाँ से देखे थे, वो अपने में न देखे थे, और देख करके उन्होंने लेख बना दिया। तो लेख जानने से होगा, वो शब्दवा जान जाएंगे तो पूर्ण हो जाएंगे, नहीं हो सकते हैं। उसका स्वरूप जानना पड़ेगा, उसका स्वरूप क्या है, उसके लिए गुरु के पास बैठना पड़ेगा। इसीलिए कहें कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा, संग करना पड़ेगा, साथ में रहना पड़ेगा, संत के साथ रहना पड़ेगा। नहीं तो अपने से बड़े श्रेष्ठ गुरु भाई जो जिनको पता है कि ये संत के शरण में रहते हैं, ये सेवा में रहते हैं, उनके साथ रहना पड़ेगा, तब जाकर के वो चीज़ मिलेगा। और वही कह रहे हैं भगति निरूपम विविध विधाना, अक्षमा दया दम लता बिताना, शम जम नियम फूल फल ज्ञाना, हरि पद रति रस वेद बखाना। नाना प्रकार से भक्ति का निरूपण और क्षमा दया तथा दम इंद्रिय निग्रह लताओं की मंडप है, मन का निग्रह यम, अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, नियम शौच संतोष तप स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान ही उनके फूल हैं, ज्ञान फल है, और श्री हरि के चरणों में प्रेम ही इस ज्ञान रूपी फल का रस है, ऐसी वेदों ने कहा है। ये गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि फल है श्री हरि के। अब देखिए यहाँ ये नहीं कह रहे हैं कि श्री राम के चरणों में प्रेम ही इस ज्ञान रूपी फल का रस है, श्री हरि के।
इसलिए वो जो राम थे वो भी हरि को मानते थे। जो सांसारिक राम थे ना, जो पुरुषोत्तम मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे, वो भी हरि को मानते थे। वो भी नर में आए थे, नारायण के अवतार थे। और हर जीव जो मनुष्य योनि में आता है वो परमात्मा का अंश होता है। नारायण ही इनको उत्पन्न करते हैं। सारे जीवों के मालिक वही हैं। हरि ही सबका कल्याण करते हैं। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। और क्या कह रहे हैं? और ई कथा अनेक प्रसंगा आते सुख पिक बहुरन विहंगा। इस रामचरित्र मानस में और भी जो अनेक प्रसंगों की कथाएं हैं वे ही इसमें तोते, कोयले आदि रंग बिरंगे पक्षी हैं। चलिए, सब लोग इसमें समाहित हैं। राम किसको नहीं भाते हैं भाई? सब लोग चाहता है कि भगवान हमें मिल जाए। पुलक वाटिका बाग बन सुख बहु अंग बिहारू अमाली सुमन स्नेह जल खींचत लोचन चारू। कथा में जो रोमांच होता है वही वाटिका, बाग और वन है, और जो सुख होता है वही सुंदर पक्षियों का विहार है। निर्मल मन ही माली है जो प्रेम रूपी जल से सुंदर नेत्रों द्वारा उनको सींचता है। प्रेम से बोलिए स्वामी जी महाराज की जय हो। और क्या कह रहे हैं? जे गावही यह चरित शोभारे अते यही ताल चतुर रखवारे। सदा सुनहि सादर नर नारी अते सुरोवर मानस अधिकारी। जो लोग इस चरित्र को सावधानी से गाते हैं वे ही इस तालाब के चतुर रखवाले हैं, और जो स्त्री पुरुष सदा आदर पूर्वक इसे सुनते हैं वे ही इस सुंदर मानस के अधिकारी उत्तम देवता हैं। अति खल जो बिवई बग कागा आ यही सर निकट न जाहि अभागा। शंबुक भेक सेवार समाना आइहा न विजय कथा रस नाना। जो अति दुष्ट और विषयी हैं वे अभागे बकुले और कौवे हैं, जो इस सरोवर के समीप नहीं जाते, क्योंकि यहाँ इस मानस सरोवर में घेघी, मेढक और सेवार के समान विषय रस की नाना कथाएं नहीं है। आ गया बात कि इसमें कोई चहक पहक नहीं है। लिखे हैं इसमें विषय रस की नाना कथाएं नहीं हैं, यानी इसमें कोई दिखावटी नहीं है, शो नहीं है। यह वो दीवार है कि जिसमें ईंटा दिखाई देता है तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि इसमें 2 नंबर ईंटा है कि 1 नंबर ईंटा है। ये मान सरोवर, ये शरीर, मानस रूपी शरीर जो है ना, इसको जानना जरूरी है। बाकी जानने से कुछ नहीं होगा। एक साधे सब साधे, सब साधे सब जाए। अपने आप को आप साध लेंगे, इसी में पूरा ब्रह्मांड है, सब कोई इसी के अंदर है। इसको साधने के लिए संसार की सहायता चाहिए, इसलिए कि कर्म करते हुए इसको साधना है। कर्म छोड़ करके चाहे कि हम सत्कर्म कर लें, नहीं होगा। सत्कर्म परमात्मा के लिए करते हैं, अपने आत्मा के लिए करते हैं, उसका समय निर्धारित है। वो समय सब कोई छोड़ देता है, संसार भी आपको छोड़ देता है, कहता है कि जाओ भाई, कल हमें दोष मत देना कि मैंने आपको टाइम नहीं दिया। अब आप टाइम पकड़ो या न पकड़ो, वो आपकी मर्जी है। ट्रेन टाइम से आएगी, प्लेटफार्म पर जाना आपका जिम्मेवारी है। अगर लेट से घर से चलेंगे, ट्रेन छूट जाएगी, तो हो सकता है कि पैसेंजर से या नहीं तो किसी न किसी साधन से जाएंगे तो बहुत कष्ट होगा। इसलिए समय के साथ समय पकड़िए,
नहीं तो समय आपको छोड़ के आगे निकल जाएगा। टाइम हो गया, अब हम लोग अब महाराज जी का आरती कर लें। सारे लोग हाथ जोड़ लें और अपने इष्ट, अपने माँ बाप को अपने में समाहित करके उनके चरणों पर ध्यान दें और महाराज जी के चरणों पर ध्यान देते हुए हमारे साथ आरती स्टार्ट करें। अभी बहुत पावर है, अभी तो पावर हाउस है महाराज जी में ऋषु बाबू, ऐसा नहीं है। अगर जिनको शक होगा ना वो कभी आएंगे, इसी में आएंगे, कमेंट में आएंगे, चर्चा होगी, कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए अब आरती किया जाए। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। हरि ओम जय श्री जगतारण, स्वामी जप श्री जगतारण। कलि के कलुष विभंजन, भवताप निवारण। हरि ओम जय श्री जगतारण, तारण कारण आए जगत में, स्वामी संत रूप धर लेना हो मोरे स्वामी, संत रूप धर लेना। करी कृपा मुझ पति तन पर, हठ दर्शन दीना हो मोरे स्वामी, हठ दर्शन दीना। रूप अनूप महा छवि धारी, जन को मन मोहे हो मोरे स्वामी, जन को मन मोहे। दरस करत अदनाशय, वर्ण सके अस को है। हरि ओम जय श्री जगतारण, मधुर बचन संशय सब नासत। नाम अमलोक दीना हो मोरे स्वामी, नाम अमलोक दीना। जीवन मुक्ति लखो प्रभु, निज शरणन कर लेना। हरि ओम जय श्री जगतारण, कोटि न कर्म हरत एक क्षण में। जो कोई सन्मुख आवे हो मोरे स्वामी, जो कोई सन्मुख आवे। ब्रह्मानंद मगन मन, अजर अमर पद पावे। हरि ओम जय श्री जगतारण, बिन सेवा जो द्रवे दीन पर। प्रभु सम को हितकारी हो मोरे स्वामी, प्रभु सम को हितकारी। तजी प्रभुता निज जन की, करत सदा रखवारी। हरि ओम जय श्री जगतारण, मुनि अवतार सकल सुर माया। प्रभु आज्ञा सिरधारी हो मोरे स्वामी, प्रभु आज्ञा सिरधारी। पावन हुए पतित जग, आके शरण तुम्हारी। हरि ओम जय श्री जगतारण, नाना कर्म धर्म मति प्रगटे। संत भेष किए धारण हो मोरे स्वामी, संत भेष किए धारण। सो संशय सब नाश किए, जय हो अधम उदाहरण। हरि ओम जय श्री जगतारण, नाम तत्व और शब्द सनातन। गुरु जी को ही जाने हो मोरे स्वामी, गुरु जी को ही जाने। गुरु बिन और न दूजा, हितकारी कहो मानो। हरि ओम जय श्री जगतारण, आरत हरण पतित पावन कहे। संत निगम धारे हो मोरे स्वामी, संत निगम धारे। असरण शरण दया निधि की हो महिमा धारी। हरि ओम जय श्री जगतारण, सगुण ब्रह्मानादि सनातन। श्री सदगुरु जी के हो मोरे स्वामी, श्री सदगुरु जी के। आरती करत पतितया
रखहु लाज निज मन के। हरि ओम जय श्री जग तारन, हरि ओम जप श्री जग तारण, स्वामी जप श्री जग तारन, कलि के कलुष विभाजन भवताप निवारण। हरि ओम जय श्री जग तारन, तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधु च सखा तमेव, तमेव विद्या द्रविणं तमेव, तमेव सर्वं मम देव देव। प्रेम से बोलिए स्वामी जी महाराज की जय, खलवा धाम की जय, संत समाज की जय। जय 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 गुरुदेव महाराज की जय। जय मालिक। चलिए कहते हैं आज की मुलाकात बस इतनी, चाहे कल आप कर लीजिएगा बात जितनी। जय खलवा धाम।